तो हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाना, कैसे नोट्स बनाना है भैया। तो तुम्हारा ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि मेरे को सबसे पहले आंसर लेके आना है इसका, समझ रहे हो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने साथ अपन साइकिल चला रहे हैं, अपने बगल में एक दोस्त है वो भी साइकिल चला रहा है, और अपन उससे बात करते करते कब घर पहुंच जाते पता भी नहीं चलता, अपना ध्यान साइकिल पे होता भी नहीं। हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स नीट 2027 रोड मैप। तो हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं केवल फिजिक्स की बात करूंगा, मैं इन जनरल बात भी करने वाला हूं। तो एक बार अच्छे से देखेंगे बच्चों वीडियो को। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स लॉजिकल, है ना, लॉजिकल है बहुत ज्यादा। तो तैयार होते हैं बच्चों, नीट 2027 का रोड मैप आप सभी के लिए तैयार है। तो देखो बच्चों, कहानी ऐसी है कि क्या करना है, अच्छे से ध्यान से सुनना। क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम में तुम्हारा काम क्या होना चाहिए बच्चों, नोट्स बनाना। कैसे नोट्स बनाना है बच्चों, देखो जरा, पहले अपन लॉजिक समझेंगे, लॉजिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया उसके बाद नोट्स बनाएंगे। ठीक है, एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट या एकदम बेसिक क्लियर हो गया, सर ने जो समझाया या मैंने जो समझाया वो अगर अपना क्लियर हो गया, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। नोट्स रह जाए बनाने से कोई बात नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यू ऐप में जैसे मैं यकीन 2.0 पढ़ा रहा हूं तुम्हें ना, तो यकीन 2.0 जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पहले तुम्हें समझना है क्लास में क्या बोला मैंने, पूरी कहानी क्लियर है, उसके बाद नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इतने सारे नोट्स हैं ना भर भर के, लेकिन नोट्स से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहले ये करो, अगर टाइम मिलता है, टाइम मिले तो नोट्स बनाओ। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो, पीडब्ल्यू ऐप से बाद में कर सकते हो। बाद में करने का एक फायदा भी है बच्चों, बाद में करने का ये फायदा है कि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का। ठीक है, तो मेन चीज है कि अपने को पहले कॉन्सेप्ट बेसिक ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्लास क्वेश्चंस। क्लास क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया क्लास में, या किसी भी फिजिक्स के टीचर ने तुम्हें सवाल दिया, तो तुम्हारा पहला काम क्या होता है बच्चों, कि सवाल देखते तुम सवाल को लिखना शुरू कर देते हो, और फिर जब तक तुम सवाल को लिखते हो उतने में कुछ बच्चे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं या सर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तुमने सवाल देखा, एक रफ कॉपी लेके बैठो, रफ कॉपी या एक रफ पेज लेके बैठो। जैसे ही सवाल दिखा, तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए सॉल्व करो, आंसर लेके आओ। जैसे पेपर में लाते हैं ना अपन, पेपर में अपन सवाल देखते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। रफ में, ठीक है, तो तुम्हारा ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि मेरे को सबसे पहले आंसर लेके आना है इसका। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो लिख लो, नहीं लिखोगे चलेगा, कोई बहुत इजी सवाल है मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ध्यान से सुनना बच्चों। अब देखो, ये बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं बच्चों, हर चैप्टर के बाद अपन कुछ एम्प्टी पेज छोड़ेंगे। एम्प्टी पेज का क्या फंडा है, फॉर एग्जाम्पल एनएलएम हुआ अपना, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, कि जैसे एनएलएम खत्म हुआ मेरा, है ना, एनएलएम खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद मैंने 7-8 पेज छोड़ दिए, 7-8 पेज छोड़ दिए। अब इन पेज में क्या करना है मैं समझाता हूं तुम्हें। इन 7-8 पेज में अपन क्या क्या कर सकते हैं वो देखो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, यानी कि हर चैप्टर के बाद ही उसके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एरर एरर नोट्स बना सकते हैं, कि इस चैप्टर में मैं क्या गलती कर रहा हूं, वो भी उसी चैप्टर के पीछे हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपन ये देखेंगे कि मान लो तुम टेस्ट देते हो, है ना, उस टेस्ट में कोई एनएलएम का बढ़िया सवाल आ गया, तुमसे नहीं हुआ। ठीक है, अब जब तुम नीट की तैयारी खत्म करोगे तब तक तुम्हारे इतने टेस्ट दे चुके होंगे, तुम्हारे पास इतने सारे टेस्ट पेपर हो चुके होंगे। ठीक है, अब तुम उन सारे टेस्ट पेपर को रिवाइज तो कर नहीं पाओगे, है ना, या फिर कोई अच्छा सवाल आ गया एनएलएम का मान लो, है ना, वो तुमसे नहीं हुआ, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हें समझ में आ गया। अब वही सवाल अगर नीट के पेपर में आ जाएगा तो हो सकता है तुम कर ही नहीं पाओ, क्योंकि तुमने एक बार उसका सॉल्यूशन देखा था फिर भूल जाओगे। तो क्या करेंगे, जो भी टेस्ट में इस चैप्टर का अच्छा सवाल आएगा उसको शॉर्टकट में लिख लेंगे। ठीक है,
टेस्ट पेपर में के एनएलएम या टेस्ट पेपर के उस टॉपिक के अच्छे सवाल, ये लिख लेंगे। मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे चैप्टर के बाद कुछ अच्छे सवालों का एक इकट्ठा संग्रह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, अब जैसे मान लो मैं ये लिखूंगा कि मैंने ये चैप्टर कब कब पढ़ा है ना, तो रिवीजन डेट्स लिख सकते हो तुम यहाँ पे। रिवीजन डेट्स बहुत जरूरी चीज है यार, है ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है, ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो रिवीजन डेट लिखने से ये पता रहेगा कि इस चैप्टर को मैंने लास्ट टाइम कब पढ़ा था और उसके बाद कब पढ़ना है, उसके बाद फिर कब पढ़ना है, तो तुम्हें पता रहेगा इस चैप्टर को मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं। समझ रहे हो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइक्लिक रिवीजन करेंगे अपन, क्या करेंगे बच्चों, साइक्लिक रिवीजन। मैं समझाऊंगा साइक्लिक रिवीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिवीजन डेट्स लिख सकते हैं, तो ये 7-8 पेज पे अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता था बच्चों, मैं छोटा छोटा लिखता था ना, मैं ताकि मेरी पेज कम भरे, है ना। तो मेरे पास एंड में बस 2 कॉपियां थी फिजिक्स की, है ना। वैसे ही तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि बच्चे आजकल बड़ा बड़ा लिखते हैं, इतनी सारी कॉपी तो फिजिक्स की हो जाती है, तो पढ़ने में बहुत जोर आता है, ठीक है। तो हर चैप्टर के बाद कुछ पेज छोड़ सकते हैं और उसमें ये सब चीजें कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चैप्टर्स। देखो बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि तुम अभी क्या पढ़ रहे हो, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हो यकीन 2.0 में, ठीक है। बेसिक मैथ्स में क्या क्या आता है, जैसे आता है अवकलन, है ना, अवकलन आता है, समाकलन आता है, और भी खूब सारी चीजें आती है, वेक्टर्स आता है ना, और भी बहुत सारी चीजें आती है। अब जब तुम देखोगे फिजिक्स में कितने चैप्टर है, 29 चैप्टर है, 29-30 चैप्टर, जितने भी चैप्टर है, तो उन सारे चैप्टर में अवकलन का यूज हो रहा है, समाकलन का यूज हो रहा है, वेक्टर का यूज हो रहा है। अब तुम सोचो, तुम्हें वो चैप्टर तो आता है, फिजिक्स आती है उसकी, लेकिन अगर तुम्हें अवकलन नहीं आता है, मान लो समाकलन नहीं आता है, वेक्टर नहीं आता है, तो तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो तुम कर ही नहीं पाओगे। मतलब ये है कहने का कि इन चैप्टर पे अपन बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। समझ गए मेरी बात। तो ये जो भी बेसिक मैथ्स के चैप्टर हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आगे तक काम आएंगे, आगे तक काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक मैथ्स के अलावा और क्या चीज है, और जैसे कि, है ना, स्टार्टिंग में जब अपन मैकेनिक्स पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स में जैसे अपन पढ़ रहे हैं, एनएलएम पढ़ रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, इनका भी आगे बहुत यूज आ रहा है ना। तो इनके कॉन्सेप्ट इनके कॉन्सेप्ट क्लास 11 एंड 12 में भी लगेंगे। तो भैया, ये जो स्टार्टिंग का फिजिक्स चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है अपन को, वरना पूरी फिजिक्स बर्बाद होने में टाइम भी नहीं लगेगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होमवर्क की कहानी समझते हैं। होमवर्क की कहानी समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो तुम स्मार्ट बच्चो, है ना, डीपीपी के सवाल हैं या मॉड्यूल के सवाल तुम्हें होमवर्क में दिए गए हैं, एक जैसे सवाल है मान लो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, इफ कॉन्फिडेंट, भाई मान लो डीपीपी में लगातार सवाल आ रहे हैं जो एक जैसे हैं, या फिर ये मान लो कि मॉड्यूल में सवाल आ रहे हैं जो एक जैसे हैं, बस उसमें डेटा चेंज हो रहा है। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि यार इस टाइप का सवाल मैं कर लेता हूं, तो मत करो भाई। अपना टारगेट होना चाहिए सारे टाइप के सवाल करने की, ठीक है। तो अगर एक जैसे सवाल है तो नहीं करेंगे। बैकलॉग, ये बहुत तगड़ी चीज है बच्चा। बैकलॉग, इसका नाम तुम सुन सुन के मैं मेरा सर पक जाता है बच्चों। क्यों, क्योंकि 2-3 महीने बाद, जैसे अभी अभी अपना यकीन 2.0 शुरू हुआ है, 2-3 महीने बाद इतने बच्चों के मैसेज आएंगे, सर मेरा बैकलॉग हो गया, सर मेरा बैकलॉग हो गया। ये मत करना यार प्लीज, है ना। ये एक दलदल है बच्चों।
एक बार बैकलॉग हो जाता है ना तो फिर इंसान का बैकलॉग खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन को क्या करना है बच्चों, नियमित पढ़ाई बहुत जरूरी है। और जो भी होमवर्क दू वो भी जरूरी है, प्लस रिवीजन भी जरूरी है, वरना बैकलॉग हो जाएगा। इस पे स्टार लगाया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ठीक है, डीपीपी मॉड्यूल एनसीईआरटी पीवाईक्यू, ठीक है, मस्त है ये, सही है। तो सवाल, सबसे बड़ी बात बच्चों फिजिक्स में यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, मतलब डेली के 100 सवाल लगाओ यार, डेली के 100 सवाल करो फिजिक्स के। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तुम्हें बचाएगी, समझना भाई। तुम्हें रूल्स पता होंगे, बेसिक पता होंगे, ये तो जरूरी है ही, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें बचाएगी। इट्स लाइक कि भैया तुम विराट कोहली की तरह बनना चाहते हो, या फिर भाई समझ रहे हो, तो उसको क्रिकेट के रूल तो पता ही होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस ही तो करेगा बाद में, समझ रहे हो ना। तो उसको दिन भर अगर वो खेलता रहेगा, बॉलें बहुत सारी खेलता रहेगा, जैसे तुमने सुना होगा कि वैभव सूर्यवंशी डेली की 1000 बॉल खेलता है, इस टाइप से कुछ कहानी है, तो तभी तो उसका हाथ अपने आप चलता है यार, जैसे ही बॉल आती है अपने आप हाथ चलता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। तो वैसे ही तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है सोचने का। 45 सवाल है बच्चों, जेई मेंस के लेवल के सवाल आ रहे हैं, जेई मेंस में केवल 25 आते हैं 1 घंटे में, यहाँ पे 45 आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है, खटखट करना पड़ेगा, पेन चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए, धड़ 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 धड़। ठीक है, अब ये एक थोड़ी सी अलग चीज है बच्चों, एक सिंसियर दोस्त। अगर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा दोस्त है जो तुम्हारी हेल्प करता है पढ़ाई में, तो इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे? जैसे मान लो, वो सिंसियर होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी बात है ना, कि मान लो तुम एक डीपीपी का सवाल कर रहे हो, है ना, तुम्हें एक सवाल नहीं आया, और अगर तुम वो सवाल नहीं कर पाओगे तो आगे के 10 सवाल भी हो सकता है ना कर पाओ, तुम्हारी पूरी डीपीपी रह जाएगी, तुम्हारा पूरा चैप्टर रह जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर वो सवाल किसी ने समझा दिया, तुम्हारे एक दोस्त ने, या एक सिंसियर बच्चा जिसके साथ तुम अपनी नीट की जर्नी को तय कर सकते हो साथ में, तो अगर तुम्हें वो सवाल दोस्त ने बता दिया जो कि सिंसियर है नीट को लेके बहुत ज्यादा तुम्हारी तरह, या तुमसे अच्छा है, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है बच्चों, क्योंकि उसने वो एक सवाल बता दिया, तो हो सकता है तुम्हारे आगे के सारे सवाल हो जाए। कहाँ तुम बैठे रहते हो उसको लेके, है ना। तो ये एक चीज है जिसपे तुम काम कर सकते हो, कि अगर तुम्हारे पास जर्नी में एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत सिंसियर होना चाहिए वो बच्चा, है ना। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते करते बीच में बोल रहा है यार चाय सुट्टा मार के आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। कुछ बच्चे होते हैं यार जो बहुत बीच बीच में चाय पीने चले जाते हैं ना, कुछ बच्चे तो और ज्यादा बेकार होते हैं। तो इस चीज पे प्लीज ध्यान सकते हो कि जो दोस्त है वो सिंसियर होना चाहिए, तुमसे ज्यादा बेटर होना चाहिए, हो सकता है। ठीक है, हाउ टू रिवाइज, है ना, हाउ टू रिवाइज, ये कहानी बहुत तगड़ी है। हाउ टू रिवाइज, जैसे अपन पहली बार साइकिल चलाते हैं गिर जाते हैं, दूसरी बार साइकिल चलाते हैं पूरा ध्यान साइकिल पे होता है फिर भी गिर जाते हैं, लेकिन जब 500वीं बार साइकिल चलाते हैं तो अपने साथ, अपन साइकिल चला रहे हैं, अपने बगल में एक दोस्त है वो भी साइकिल चला रहा है, और अपन उससे बात करते करते कब घर पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता, अपना ध्यान साइकिल पे होता भी नहीं है, फिर भी अपन साइकिल चलाते चलाते पहुंच जाते हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि तुमने उस साइकिल को 500 बार चला लिया है, तो तुम्हारे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप चलती है। वो वाली बात है बच्चों, कि जब भी कोई चीज को पहली बार पढ़ा, पहली बार पढ़ा प्लस सवाल किए, अभी तुमने वो पहली बार पढ़ा है यार बच्चों, भूल जाओगे, तो फिर 7 दिन बाद उसका पहला रिवीजन करो, पहला रिवीजन, क्विकली रिवीजन करना है, यानी कि क्विकली करना है, क्विकली नोट्स प्लस सम क्वेश्चंस। अब ये तुम्हारे दिमाग से 2 बार जा चुका है, उसके बाद फिर 15 दिन बाद, पहले रिवीजन के 15 दिन बाद इसका दूसरा रिवीजन करो, सेकेंड रिवीजन करो। ठीक है, क्विक नोट्स, जल्दी से नोट्स पढ़ो, प्लस दूसरे सवाल करो। अब जैसे यहां पे जो सवाल किए थे वो मत करो, कुछ और सवाल करो। ठीक है, ऐसे सवाल बदलते जाओ, या फिर जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है वो कर लो, इस टाइप से, है ना।
फिर सेकंड रिवीजन के 1 महीने बाद अगला रिवीजन करो, थर्ड रिवीजन। इसमें भी क्विकली नोट्स पढ़ लो, फिर सवाल कर लो, कुछ जो पुराने स्टार मार्क्स थे वो कर लो, या फिर कुछ नए सवाल कर लो। ऐसे ही हर 45 दिन में, हर 45 दिन में फिर से रिवाइज करो, फिर हर 45 दिन में, फिर वापस, ऐसे हर 45 दिन में रिवाइज करते जाओ बच्चों। जब तुम टेस्ट पेपर में बैठे होंगे, नीट के पेपर में, तो तुम्हारे को सोचना नहीं पड़ेगा, सवाल अपने आप होगा, क्योंकि पुराने टॉपिक इंसान भूल जाता है बच्चों। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, तुमको मैं सवाल दूंगा, कर दोगे, लेकिन अगर 2 महीने बाद वही सवाल दूंगा, हो सकता है ना कर पाओ। तो उसकी स्ट्रेटजी ये है बच्चों, ये बहुत टफ है करना। इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? इसके लिए चाहिए नियमितता, वरना नहीं कर पाओगे ये चीज, ये ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पेपर कैसे सॉल्व करना है बच्चों? पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी समझा रहा हूं, बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी बता रहा हूं बच्चों। देखो, पहले अपन बायो करेंगे, अपना टारगेट है 50 से 60 मिनट में 340 प्लस का टारगेट बनाना है अपन को। 350 का भी बना सकते हो, 360 का भी बना सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में वो आता है जो पता है, जो इजीली हो जाएगा, देख के समझ में आ रहा है ये सवाल मैं कर सकता हूं, वो फर्स्ट कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में वो वाला सवाल है जिसको देख के लग रहा है यार टाइम लगेगा, या श्योर नहीं हूं मैं, इसको देख के लग रहा है कि यार ऐसा सवाल किया तो है, कर भी सकता हूं, हो सकता है, और इसमें हो सकता है टाइम लगे। और तीसरी कैटेगरी में वो सवाल है जो बुमराह की और करें, मतलब देख के समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई, पहली बार देख रहा हूं ऐसा सवाल, वो थर्ड कैटेगरी का सवाल है। अब क्या करेंगे, अपन ने बायो खत्म कर ली मैक्सिमम 1 घंटे में, उसके बाद अपन केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो भी तुम्हारे मन में आए। उसके बाद अपन केवल कैटेगरी 1 के सवाल करेंगे, मतलब जो देख के समझ में आ रहा है तुरंत करने के लिए उसको करेंगे। कैटेगरी 2 का जो सवाल है कि यार देख के लग रहा है कि यार इसमें टाइम लगेगा लेकिन कर सकता हूं, उसको सर्कल करके तुरंत छोड़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, 5 सेकंड लगाएंगे बस। ठीक है, तो कैटेगरी 1 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे सवाल कर लिए तुमने, समझ रहे हो मेरी बात? मान लो तुमने केमिस्ट्री स्टार्ट की बायो के बाद, तो कैटेगरी 1 के सारे सवाल कर लिए, कैटेगरी 2 के जितने भी सवाल थे उन पे सर्कल कर दिया और 3 के छोड़ दिए। उसके बाद कैटेगरी 1 के करने के बाद फिजिक्स के सवालों पे आ गए तुम, फिजिक्स के कैटेगरी 1 के कर दिए। अब तुमने सारे इजी सवाल कर दिए पूरे पेपर के। उसके बाद तुम आओगे कैटेगरी 2 के सवालों पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। सही है, ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बच्चा क्या करता है, एक टफ सवाल मिल गया मान लो, उसमें लग जाता है, 10 मिनट बर्बाद कर दिए, और उसके बाद हो सकता है वो इजी सवाल भी छोड़ दे पेपर में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है, इसको यूज करके देखना, चाहे पेपर टफ हो आसान हो, दोनों में काम करेगी ये। टफ पेपर या आसान, दोनों में काम करेगी ये, समझ रहे हो मेरी बात? इसके बाद देखो बच्चों, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। भैया टेस्ट को मैं बहुत प्रायोरिटी देता हूं, टेस्ट देना जरूरी है। थर्ड पे क्या है, थर्ड में है हेल्थ, पढ़ाई। हेल्थ और पढ़ाई के बाद तीसरी चीज कुछ है ही नहीं जीवन में, तीसरी चीज कुछ है ही नहीं जीवन में, है ना? क्रिकेट नहीं, शादी समारोह कुछ नहीं, इंस्टा फेसबुक कुछ नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, अगर तुम केवल हेल्थ का ध्यान रखते हो अपनी और पढ़ाई करते हो पूरे साल, हो जाएगा तुम्हारा नीट का सिलेक्शन, है ना? प्रायोरिटी देखो बच्चों, ठीक है? अगर तुम हर चीज से बिजी हो, कभी दोस्त है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो फिर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं आएगा भाई। ठीक है, सोते वक्त भी पढ़ाई का दिमाग में आ रहा है। अब देखो, इसको मैंने 3 कैटेगरी में बनाया बच्चों, कि जिस बच्चे के इस साल 200 से 300 मार्क्स आ रहे हैं, जिस बच्चे के इस साल 350 नंबर आ रहे हैं, जिस बच्चे के इस साल 450 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने इनको तोड़ा है बच्चों, कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हर सवाल में तुम फॉर्मूला ढूंढते हो, तो अब तुमको क्या करना है, लेक्चर अच्छे से करने हैं, है ना? लेक्चर नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना जरूरी है। क्लास के सवाल सबसे पहले करो, पीवाईक्यू डीपीपी होमवर्क अच्छे से करो, रिवीजन डबल टिक लगा रखा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करो, टेस्ट दो अच्छे से, सारे टेस्ट देने तुम्हें। ठीक है, 350 वाले बच्चों को लगता है कि इनको सब आता है। ठीक है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे लेक्चर देखो, डीपीपी सेम डे करो, पीवाईक्यू करो, रिवीजन करो, एरर नोट्स बनाओ। ठीक है, कंसिस्टेंसी और टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 450 वाले बच्चे के हिसाब से देखिए तो तुम्हारा बेसिक ठीक है, तुम्हें सारा सिलेबस जल्दी समाप्त करना है। कैसे समाप्त करना है बच्चों? तुम्हें सितंबर अक्टूबर तक सारा सिलेबस खत्म करना है, और फिर फुल टेस्ट शुरू कर देना है बच्चों। ठीक है, ये मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी रहेगी, अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। ठीक है, अंतिम 2 महीने में डेली टेस्ट देने हैं तुम्हें, टेस्ट को मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं बच्चों।
ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, करो मेहनत अच्छे से, लगे रहो। टाटा बाय बाय।